नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा गाइडेड टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, मतलब कि आपके क्रश हो सकते हैं, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपकी शादी जिनके साथ में हुई है वो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये जो भी आपके पर्सन हैं, तो वो अपनी लाइफ में क्या चाहत रखते हैं, उनके क्या सपने हैं, क्या ख्वाब हैं, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, और वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो भी किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी निकल के आता है तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन उनके सपने क्या हैं, हो सकता है उन्होंने आपको बोले भी हैं ये वाली चीज़ें, या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ में आपको कहा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर में आप उनको पूछें इस तरीके की चीज़ें, क्या वो उनके ये डिज़ायर्स हैं, तो हो सकता है कि वो 100% कबूल करें कि हाँ उनके ये डिज़ायर्स हैं। तो हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी चेक करना चाहूँगी मैं कि आप लोगों की एनर्जी कैसे हैं, फिर आपके पार्टनर के डिज़ायर्स हम चेक करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे इस टॉपिक के लिए, तो उनकी एनर्जी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, और रीडिंग अगर रिजोनेट होती हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इन्हीं चीज़ों के द्वारा आप मुझसे जुड़ पाएंगे, और फिर आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहेंगी, और इसी के अनुसार मैं आप लोगों के लिए आपके जो मन में सवाल होते हैं उसी के अनुसार मुझे गाइडेंस मिलता है ईश्वर की तरफ से, ठीक है। और उसी के जवाब ये रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। वो एनर्जी एक्सचेंज आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करके ही कर सकते हो, ठीक है। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की जो करंट एनर्जी है वो है कि बहुत सारे आपके भी कुछ सपने हैं, और आप भी उन सपनों के लिए सपने ही देखते रह रहे हो, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे कि आपके लाइफ में आपने कुछ बड़े बड़े 1 2 3 सपने देखे थे, और वो सपने अभी तक हो सकता है 1 2 उसमें से पूरे भी हो गए हैं या फिर हो रहे हैं। लेकिन कुछ सपने ऐसे हैं आपके जिनको आप अभी भी और ड्रीम्स में ही देखते हो, मतलब कि नाइट में आप सोते हो तब ड्रीम में देखते हो, ऐसा नहीं। आपके वो मन में चलता रहता है कि ये कब इच्छाएं पूरी होंगी, वो कब इच्छा पूरी होंगी, कुछ ऐसा। और उन सपनों को आप थोड़ा सा हमेशा रिकॉल करते रहते हो अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि सारे बंधनों से छूटकर आप बाहर चले जाएं और बाहर की दुनिया को देखें, लेकिन अब डर जाते हो। जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ सुनते हो, कहीं से कुछ आपको सुनने के लिए मिलता है कि दुनिया कितनी डेंजर है, ख़तरनाक होते जा रही हैं, ख़राब है, वाइब्रेशंस लोगों के अच्छे नहीं हैं, कितना लोग ठग रहे हैं एक दूसरे को। मतलब कि ये वाले जब आप न्यूज़ सुनते हो ना, तब आप सॉरी सहम जाते हो, डर जाते हो, और फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अंदर हूँ, सुरक्षित हूँ जहाँ भी हूँ, और ये 4 दीवारी ही सही, लेकिन ये मुझे प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं। तो ये मुझे हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला है तो मैं दे रही हूँ आपको। और
आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप अपने ही सपनों को पूरा करने के लिए पोस्टपोन कर रहे हो चीज़ों को, आगे आगे की तरफ। मतलब कि है, आपके कुछ सपने हैं, लेकिन आप ऐसा देख पा रहे हो कि अभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको बाद में हम पूरा करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी मैं आपके फील कर पा रही हूँ। कभी कभी है ना, आप बहुत धैर्य रखते हो चीज़ों को, जहाँ से कुछ मार्ग भी नहीं मिल रहा है ना, वहाँ से भी आप अपनी लाइफ में मार्ग निकाल रहे हो, कि आपकी लाइफ या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनके लिए कुछ सही करने के लिए, जो भी आपको अगर रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है तो भी उसमें से भी आप रास्ता निकाल ही लेते हो, और हमेशा होपफुल रहते हो। मतलब कि आप खुद के सपनों को यहाँ पे दबा रहे हो, लेकिन लोगों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ना कुछ करते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स जो न्यू मैसेजेस दे रहे हो। सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में हमेशा सेलिब्रेट करते हो, उनकी खुशी में खुशी मानते हो, खुद भी एंजॉय करते हो उनकी खुशी में। और कभी कभी ना उनकी खुशी के लिए खुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हो, खुद की एनर्जी भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो हो जाती है आपकी। बहुत उन उन लोगों के लिए बहुत आप काम करते दिखाई देते हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी समय देते हो, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है। किसी किसी के लिए है कि आपके जो भी बचपन के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन, उनके साथ भी आपकी बातचीत होती रहती है, उनसे भी आपको खुशी मिलती है। कुछ इस प्रकार की आपकी एनर्जीज हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं, क्रश है, या फिर आपके पर्सन हैं जिनके साथ में शादी हुई है आपकी, उनके क्या सपने हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, पर्सन है, क्रश के, उनके सपने क्या हैं। सपने मतलब कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहते हैं वो अपनी लाइफ से। देखिए, वो है ना, जिन लोगों ने यहाँ पे कभी भी अगर एयर ट्रैवल नहीं किया है तो एयर ट्रैवल वो करना चाहते हैं। मतलब कि एयर ट्रैवल मतलब कि हम ये बोल सकते हैं प्लेन में बैठना या फिर हेलीकॉप्टर में वो ट्रैवल करना चाहते हैं। वो एक इनका सपना है, अगर किसी ने यहाँ पे एयर ट्रैवल नहीं किया है तो। और आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, वो जो भी क्रश है, मैं पर्सन एक ही नाम से मैं बुलाऊंगी, पर्सन। आप अपने एनर्जी के वाइज ले लेना। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो उनके डिज़ायर्स हैं, अगर आप आपके पार्टनर के लिए देख रहे हो तो उनके डिज़ायर्स है, या फिर अगर आप अपनी जिनके साथ आपकी शादी हुई है उनके लिए देख रहे हो, अपने पर्सन के लिए, तो उनके डिज़ायर्स है। ठीक है, तो उन सब के लिए मैं पर्सन या फिर पार्टनर ये मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगी तो मेरे लिए भी आसान रहेगा। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ में और हर किसी के साथ में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बातों का वज़न हमेशा रहे, जो वो बोले सामने वाला वो करे, और उसके कैपेबल वो हमेशा बने रहें। अभी भी हो सकता है कि उनकी बातें लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा उनकी बातों को सुना जाए, उन्हीं के हिसाब से काम हो। क्या डिज़ायर्स हैं, वो हमेशा लोगों को मतलब कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं। वो हमेशा एक गिविंग की एनर्जी में रहना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं
कि वो आप लोगों को या फिर उनकी फैमिली को भी सिक्योरिटी प्रदान करें। वो हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों की हर डिमांड पूरी करे, आप लोगों की सारी विश वो पूरी कर सके, ऐसा कुछ वो चाहते हैं। हो सकता है कि आप अगर अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो वो अपनी फैमिली के लिए, जो भी उनकी फैमिली बनेगी, आपके तो क्रश है ठीक है, लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनके माँ बाप हो सकते हैं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर उनकी जो भी स्पाउस रहेंगी वो होंगी, आप हो सकते हो या फिर कोई और, तो वो सबको वो है ना प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो कुछ भी वो चीज़ें उनको दे सके वो उतना प्रोवाइड करें। नो मैटर आपके जो भी पर्सन है, फीमेल है या फिर मेल है, फीमेल भी है तो भी वो अगर जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, अर्न कर रही है, कमा रही है, तो वो पैसों के द्वारा हेल्प करना चाह रही है। और अगर कमा भी नहीं रही है तो फैमिली को जितना वो सपोर्ट करना चाहे वो उतना करना चाहती हैं। क्या उनके डिजायर्स हैं? वो यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, किसी के लाइफ में मतलब कि आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में उन्होंने जो रिश्ते को खोया है ना, वो रिश्ते वो अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है, लेकिन क्योंकि जिनको खोया है ना वो इनके लिए बहुत अच्छे थे, वो उनके सोलमेट्स थे। पास्ट का उनके साथ में कुछ कनेक्शन था, हो सकता है माँ बाप हो सकते हैं, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो उनके लिए बहुत अच्छा था। दादा दादी का रिश्ता हो सकता है, नाना नानी का रिश्ता हो सकता है, या फिर उन लोगों को वो याद करते हैं अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो, या फिर अगर वो आपके जो भी पर्सन है वो अगर उनके साथ में नहीं रहते हैं तो वो उनको याद करते हैं, तो उनके साथ में रिश्ता बहुत अच्छा बने। या फिर अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो वो उनको याद कर रहे हैं और करते रहते हैं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हार्ट ब्रेक की एनर्जीज प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। देखिए वो इनको याद करते हैं ना तो इनका हार्ट ब्रेक होता है। कार्ड कैसे रिलेट हो रहे हैं देखिए, मतलब कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस को, ओल्ड मेमोरीज को ही दर्शाता है ये कार्ड, और ये ओल्ड मेमोरीज की वजह से ये इनका हार्ट ब्रेक चल रहा होता है। ट्रॉमा वो फेस करते, कभी कभी रोना भी इनको आता है, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। क्या सपना है क्लैरिफाई कीजिए बस। और इस चीज़ की वजह से वो इम्बैलेंस भी होते हैं, ऐसा भी मैं कुछ देख पा रही हूँ। मतलब कि कभी कभी वो उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे खुद को बैलेंस करें, कैसे खुद को संभालें। फिर भी वो एक होपफुली इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं और निकल भी आते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब वो इन चीज़ों को, इन रिश्तों को, हो सकता है पास्ट की मेमोरीज़ को हमेशा याद करते हैं। हो सकता है कि पास्ट की मतलब कि बचपन की यादों को भी वो याद करते हैं और पेन में चले जाते हैं। ये कुछ एनर्जीज़ हैं। ओके, तो आते हैं रीडिंग की तरफ कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वो उन लोगों के साथ में रिश्ता ठीक करना चाहते हैं जिन लोगों के साथ में वो कनेक्शन उनका बहुत अच्छा था लेकिन बना नहीं। ठीक है, तो वो कनेक्शन फिर से पॉसिबिलिटीज़ वो ढूंढते रहते हैं कि सब कुछ कैसे सही हो जाए। ठीक है, और क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके लाइफ में क्या हो ऐसे उनकी चाहत है। वो हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं कि अपनी लाइफ में कहाँ कैसे आगे बढ़ें और कौन सा मार्ग उनके लिए सही हो सकता है, और उस मार्ग पे चलने के लिए
वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर उस सही रास्ते को वो चुने, जो उनको इस सारे डिज़ायर्स को पूरे करने के लिए क्षमता दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और अच्छी एक मतलब कि सिलेक्शन अच्छी तरीके से वो सही से सिलेक्शन कर सके, अपनी लाइफ में कंफ्यूज ना रहें। ये उनकी एक डिज़ायर है, जिसकी वजह से उन्होंने है ना हमेशा छली कपटी लोगों का सामना किया है, और उन लोगों की वजह से उनको हमेशा है ना दुख दर्द मिला है। तो वो अभी थोड़ा सा संभल कर चलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इसीलिए अभी वो है ना हमेशा कुछ भी चीज़ हो जाए, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ भी करनी है ना उनको, तो भी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी ऐसे होती है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इंट्रोस्पेक्शन, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। बहुत ज़्यादा उनको सर्चिंग के मोड में वो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। उस मोड से बाहर निकलकर वो सही ऑप्शन को चुनने की क्षमता खुद में लाने की कोशिश करते हैं। और क्या डिज़ायर्स हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, उनके लाइफ के प्रति। वो ऐसा भी चाहते हैं कि उनकी इंट्यूशंस वर्क करे। भले ही उनको पता हो इंट्यूशन क्या होती है क्या नहीं है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि वो जो भी निर्णय ले वो सही निकले, और वो निर्णय जो भी ले रहे हैं उसके लिए जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क वो कर पाए, बैलेंस बिठा पाए, चीज़ों में बैलेंस बिठा पाए, और वो सारी कुछ चीज़ें खुद ही ठीक कर सकें। इसके लिए वो हमेशा एक तैयार रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा एक पॉजिटिविटी, हमेशा एक ऐसी उनकी एनर्जी रहती है कि कुछ ना कुछ करके उन चीज़ों को, सिचुएशंस को संभाला जाए और सही करे उनके हिसाब से जो सही है। उनके जो सपने हैं ये यहाँ पे, उनको प्राप्त करने के लिए उनकी हमेशा कोशिश रहती है। और वो कोशिश ऐसी रहती है कि अगर वहाँ पे फेलियर भी मिल रहा है तो भी उनको मंजूर है, लेकिन वो वहाँ पे कार्य ज़रूर करेंगे, और पॉजिटिवली वर्क करते हुए भी वो खुद को हार नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे भी एनर्जी मैं उनकी पिक कर पा रही हूँ। वो अपनी लाइफ में हमेशा जस्टिस मांगते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ना। हो सकता है कि वो पूजा पाठ करते हैं, ना भी करते हो तो भी एक ईश्वर के साथ में उनका जुड़ाव रहता है, तो भी वो ईश्वर से बातें करते रहते हैं, तो भी वो ईश्वर को हमेशा मांगते रहते हैं कि वो ईश्वर उनके लाइफ में जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो दे। भले उनको मैनिफेस्टेशन क्या है वो नहीं पता, या फिर पता भी है, या फिर हो सकता है कि वो धार्मिक ना हो, पूजा पाठ समय पर ना कर रहे हो। जो पूजा पाठ समय पे करते हैं, जिनको मैनिफेस्टेशन क्या है पता है, उन लोगों के लिए नहीं। जो मतलब कि वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जस्टिस तो मांग रहे हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनका भी कनेक्शन ईश्वर के साथ में यहाँ पे अच्छा है, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, क्या है उनका, उनके डिज़ायर्स, व्यूअर्स के पार्टनर के डिज़ायर्स क्या है। वो अपने पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट के जो ऐसी कुछ चीज़ें उनके साथ में हुई है ना, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी वो न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। डर है उनके मन में कि कहीं पास्ट में जो चीज़ें प्रॉब्लम्स उनके साथ में हुई वही प्रॉब्लम ना हो, और जिसकी वजह से वो अभी न्यू चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं,
पास्ट उनका कैसा भी रहा हो, जो डिफ़िकल्ट रहा हो, जिस पास्ट ने उनको तकलीफ़ दी है, लॉस उन्होंने झेला है, किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप लॉस हो सकता है, वहाँ से भी वो निकलना चाहते हैं। अगर वो निकले भी हैं लेकिन इमोशनली वो निकले नहीं हैं वहाँ से, ठीक है, इमोशनली नहीं निकले हैं, तो इमोशनली उनको वहाँ से डिटैचमेंट चाहिए। और वो अपना घर, अपना फाइनेंसेस सब कुछ संभालना चाहते हैं, सब कुछ सही तरीके से करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, अगर आपका पार्टनर फीमेल एनर्जी है, फीमेल है, एनर्जी नहीं, मैं फीमेल ही है अगर आपके पार्टनर, मतलब आप यहाँ पे मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपके मतलब कि उनके घर को, मतलब कि आपकी जो भी क्रश भी अगर है, ये फीमेल क्रश है, तो भी वो अपनी लाइफ में खुद स्टैंड होना चाहती है, फाइनेंशियली भी स्टैंड होना चाहती है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहती है, अपनी फैमिली को खुद भी संभालना चाहती हैं। और अगर इन फ्यूचर में उनकी किसी के साथ में शादी ब्याह होता है या फिर वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में आती है, तो उनके साथ में भी रिश्ता बनाना चाहती है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि एक घर की भी वाइफ वो बहुत अच्छे से संभाले और एक प्रैक्टिकल होके सेंसिबली अपना काम भी करे, अपने पैसों के ऊपर भी काम करे, ठीक है। और जो भी अभी रिलेशनशिप में है, तो वो भी फीमेल्स के लिए मुझे स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, घर और ऑफिस, घर और जॉब, घर और बिजनेस दोनों भी वो इक्वली संभाल सके, ऐसी उनकी इच्छा है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है, बहुत अच्छे मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिले हैं। तो देखिए, जिन किसी के भी साथ में रेजोनेट हो रही हैं, आप अपने पार्टनर को पूछ सकते हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं, पूछना ही चाहेंगे, पूछना चाहिए ही, ये भी मुझे ऐसा लगता है। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए और रीडिंग को क्लेम कीजिए। बहुत अच्छी रीडिंग्स है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।